अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आईसीसी ने डिसाइड किया है भाई जो स्लो ओवर रेट के बहुत ही ज़्यादा मसाइल आजकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाते हैं। वो दायरे के अंदर एक जो फील्डर है अंदर बुलाया जाता है। ये भी खैर एक पेनल्टी दी जाती है टीम को। अब मज़ीद आईसीसी ने इसको ओवरकम करने के लिए, यानी स्लो ओवर रेट को ओवरकम करने के लिए एक है कि ट्रायल बेसिस पे ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा दिसंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक। T20 आईज और ODIs में टेस्ट की अभी इधर बात नहीं हुई है। ODIs और T20 आईज में ये जो है कि ट्रायल बेसिस पे ये रूल इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी पाकिस्तान को भी अवेयर रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान अब है कि अपने T20 आईज ही ज़्यादा खेलेगा और है कि पाकिस्तान को अवेयर रहना चाहिए। क्यों मैं इसलिए पाकिस्तान का नाम इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह के रूल्स के हवाले से बिल्कुल इतनी बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती। खैर इसका भी सिस्टम जिम्मेदार है कि भाई हम ग्रूमिंग नहीं करते हमारे प्लेयर्स की। ग्रूमिंग में यही सब शामिल होता है कि आपको किस तरह से अपने आप को कैरी करना है, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, आपको किस तरह से है कि लॉज वगैरह से अवेयर रहना है। तो ये सब खैर सिस्टम का ही कसूर है, मैं तो यही कहूँगी। और खैर बहुत से लोग हो जाते हैं अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर लेते हैं, बट वही है कि वो अपनी बलबूते पे करते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर इसके लिए प्रोग्राम होना चाहिए, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, प्लेयर्स ग्रूमिंग प्रोग्राम होना चाहिए। बट खैर प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पे तो हम अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। हमने अभी पीसीबी भाई साहब टैलेंट हंट करने बैठे हैं, बल्कि जबकि जो प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक में वैसे ही मौजूद हैं, जो हमारे और है कि सर्किट में हैं प्लेयर्स जो डिजर्विंग है, उनके लिए हमें प्लेयर्स की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था रेदर देन ये टैलेंट हंट। और अगर आप टैलेंट हंट कर भी रहे हो तो भी उनकी ग्रूमिंग के लिए आप क्या करोगे, ये भी हम सबको मालूम ही है, कुछ भी नहीं किया जाएगा। सो खैर जो आईसीसी ने रूल इम्प्लीमेंट किया है, कमिंग बैक टू इट, कि जो है कि ट्रायल बेसिस पे खैर ये हुआ है, बट स्लो ओवर रेट को ओवरकम करने के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि एक ओवर से दूसरे ओवर के दरमियानी जो वक्फ़ा है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर तो 1 मिनट से ज़्यादा वक्फ़ा हो गया, यानी एक ओवर एक बॉलर ने कंप्लीट किया, इसके बाद जब दूसरा ओवर ने पहली बॉल डाली तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर यानी 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ही उसे पहली बॉल डाल देनी है। तब है कि आपके ऊपर ये स्लो ओवर रेट का जो भी है वो नहीं चार्ज होगा। खैर 2 बार इसके लिए वार्निंग दी जाएगी और थर्ड टाइम भी अगर इसी तरह से हुआ कि विद इन अ मिनट ये जो सेकंड जो दूसरा बॉलर आया है, नया बॉलर, उसने फर्स्ट बॉल नहीं डाली, तो फिर ये जो भी आपको 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी थर्ड अटैम्प्ट पे, यानी 2 बार जस्ट वार्निंग दी जाएगी। थर्ड टाइम जब ऐसा होगा ना तो फिर उसको आप है कि पेनल्टी करेगा एम्पायर 5 रन की पेनल्टी। तो खैर ये भी एक रूल, यानी जितने भी रूल आईसीसी बनाता जा रहा है ना, वो सारे के सारे बॉलर्स के खिलाफ ही बेचारों की जा रहे हैं। अब 1 मिनट के अंदर अगर तो आप ये देखें, उसने बॉल करा दी, छक्का लग गया, अब छक्के की बॉल यानी वो तो ख़त्म हो गया ना, ओवर ख़त्म हो गया। अब छक्के की बॉल वापस आएगी, इसके बाद भाई कैप्टन थोड़ा सोचेगा, किसी से पूछेगा कि भाई अगला ओवर अगर क्रंच सिचुएशन है तो मुझे किससे करवाना है, हाँ ना, और फिर वो आएगा बाउंड्री लाइन से, क्योंकि मोस्टली फास्ट बॉलर्स बाउंड्री लाइन पे होते हैं, फिर वो वहाँ से आएगा, फिर है कि वो पूरा अपने रनअप का चार्ज लेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये बॉलर्स के लिए क्यों इतना मुश्किल किया जा रहा है? जो रूल निकलता है, फ्रीड का रूल बॉलर के अगेंस्ट, और कोई रूल बॉलर के अगेंस्ट, सारे रूल बॉलर्स के अगेंस्ट ही है। कोई एक फेवर में भी बना दो भाई, बॉलर्स भी बेचारे इंसान हैं। एनीवेज इसके अलावा भी खैर ख़बरें हैं हसन अली के हवाले से भाई। हाँ, हसन अली साहब वर्ल्ड कप तो एंड हो गया, फिर इसके बाद यही खबरें थी कि हसन अली साहब वहीं पे अपने ससुराल में थोड़ा क़याम करेंगे, तो वहीं हैं। अब आज खैर उनकी जो पिक्चर्स थी वो भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे। दिल्ली में ही आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ताजमहल है वहाँ पे उसके साथ उन्होंने पिक क्लिक करवाई है। तो भाई अब बहुत हो गए, ससुराल के मज़े आपने बहुत लूट लिए। अब आइए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें भी आपका नाम अनाउंस हो चुका है हसन अली का साहब का, और है कि कल टीम पहुंचेगी, जो भी हमारा टेस्ट स्क्वाड है वो पहुंचेगा इस्लामाबाद, और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम जो है वो टेस्ट स्क्वाड जो है वो प्रैक्टिस करेगा ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। 1 हफ्ते का कैंप है और जिसमें सईद अजमल भी है कि हिस्सा लेंगे, क्योंकि ही इज़ अ स्पिन बॉलिंग कोच, और उमर गुल भी हिस्सा लेंगे। खैर बैटिंग कोच के हवाले से अभी कोई खबर नहीं आई है, बट हेड कोच और है कि जो हमारे टीम डायरेक्टर हैं या क्रिकेट डायरेक्टर हैं वो मोहम्मद हफीज़ साहब, वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो खैर अच्छी बात है, बट स्टिल है कि कोई बैटिंग कोच भी होना चाहिए। हेड कोच ये वो लगता है बैटिंग कोच भी इनको ही यही हो जाएंगे।
तो थोड़ा सा खैर उन पे भी बर्डन आ जाएगा, और फिर है कि ज़्यादा बर्डन आएगा तो वो किस तरह से फैसले कर सकेंगे। टीवी पे बैठ के तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा दानिशमंदाना बातें करते हैं, बट अब जब इम्प्लीमेंट की बारी आई तो देखते हैं कि मोहम्मद हफीज़ साहब कितना डिलीवर करके देते हैं। और वही है कि हेड कोच भी यही है, तो यानी बैटिंग को भी इन्हें ही देखना पड़ेगा, जो भी बैटिंग का फ्लॉ होगा बैटर्स का। ऑब्वियसली खैर बैटिंग कोच और इस तरह के कोचेस का इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि बेसिक्स तो उनको आती ही हैं, स्किल्स है कि उन्हें आती है, बट स्किल्स को मज़ीद है कि पॉलिश कर सकेंगे। बट स्टिल आई थिंक कि कोई बैटिंग कोच होना चाहिए था। और यूनुस खान के हवाले से खैर खबरें थी, बट आई थिंक यूनुस खान ने मना कर दिया होगा, क्योंकि ये जो भी खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा है कि संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हफीज़ और यूनुस का थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। दैट्स व्हाई आई थिंक यूनुस खान ने स्टेप डाउन कर लिया हो, यानी यूनुस खान आगे बढ़े ही ना हो, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हो। और इसके अलावा भी कुछ खबर है, ज़राए से पता चला है कि भाई ये जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें जो एक तो चीफ सिलेक्टर की पूरी है कि कमेटी होती है ना, ये उसके ऊपर एक चीफ सिलेक्टर होता है। ओबियसली आखिरी हुक्म या आखिरी फैसला उसी का ही होता है, बट वो मुशावरत करता है जो भी अपनी कमेटी होती है। बट सुनने में ये आया है कि मोहम्मद हफीज़ और वहाबिया साहब ने मिल के ये टीम बना ली है, और जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेम्बरान थे उनको पता ही नहीं था कि भाई आज स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है। उन्हें जस्ट बता दिया गया कि आज स्क्वाड हम अनाउंस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। तो उन्हें जवाब दिया गया कि भाई हफीज़ साहब और वहाब साहब ने ये डिस्कस कर लिया है। अब खैर वैसे तो वहाब ने कहा है कि कप्तान की मर्ज़ी से हुई है, बट मुझे तो खैर उस पर भी डाउट है, कहीं बेचारे शान से पूछा भी है कि नहीं पूछा। तो वैसे ही मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है बेचारे पे। ही इज़ अ नाइस प्लेयर, ऑल्सो इतने अच्छे स्टैट्स उनके नहीं है, बट स्टिल ही इज़ अ नाइस प्लेयर, ही इज़ नाइस ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय एंड वेरी सिंपल गाय एज वेल। तो है कि बेचारे को एक तो ऑस्ट्रेलिया टूर लेके जा रहे हो इतना मुश्किल टूर पे, फिर उसकी पसंद की टीम भी नहीं है, उसे मुशावरत भी नहीं की। पसंद तो चलो अब वो नया आया है तो उसकी क्या पसंद नापसंद होगी, बट स्टिल है कि उसे मुशावरत भी होनी चाहिए थी, उसके साथ मीटिंग भी होनी चाहिए थी। अब अगर यही हाल रहा शाहीन शाह अफरीदी के साथ यानी T20 आईज में, तो ये बहुत ज़्यादा क्लैश होने जा रहा है। क्योंकि भाई इस तरह से नहीं होता है, कैप्टन की मर्जी की टीम होती है, कैप्टन से पूछना चाहिए न्यूली अपॉइंट है तो क्या हुआ, उसकी मुशावरत क्या, उसका आखिरी फैसला उसका होना चाहिए। बट यहाँ पे तो खैर भाई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, और ये आगे जाके थोड़ा सा वो हो सकती है ज़्यादा संगीन, क्योंकि भाई आपने मोहम्मद हफीज़ को बहुत ही ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं, ये बात भी क्लियर है। टीम डायरेक्टर वो हैं, हेड कोच वो हैं, बैटिंग कोच वो हैं, आपने बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दी हैं, टीम सेलेक्ट भी वही कर रहे हैं अपनी चीफ सेलेक्टर की मर्जी से। तो ये खैर बहुत ही ज़्यादा ख़तरे वाली बात है, क्योंकि खैर ये जो पावर है वो कैप्टन के पास होनी चाहिए, और कैप्टन के जस्ट सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो भी स्टाफ होता है, जो भी हेड कोच होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, फलाने ढिमाके के जितने भी होते हैं ना, ये सब कैप्टन का है कि सपोर्ट स्टाफ होता है। कैप्टन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता, इसीलिए तो उनको बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम थी ना, बिकॉज ही वांटेड कि भाई उसकी मर्जी की टीम हो, जो कि वो सही है, उसका राइट है भाई। सारी दुनिया में कैप्टन की मर्जी की टीम होती है, कैप्टन की मर्जी की प्लेइंग 11 होती है। यहाँ तो अब आप अपना ही चलाओगे बेचारे शान को, तो आप बोलने ही नहीं दोगे। तो इसीलिए लगता है आप उसको लेके आए हो ताकि आपकी मर्जी चलती रहे। बट फिर वही बात है कि भाई अगर कुछ भी हुआ तो फिर आपको पूरा लेना पड़ेगा, फिर आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि भाई हमने तो स्ट्रैटेजी बना ली थी और टीम को लड़वाना कैप्टन की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से आप हाथ खड़े नहीं कर सकते। कल तो आप वहाब रियाज ने कहा है कि हम इसको ओन करते हैं, बट बाद में जो परफॉर्मेंस हम सबको मालूम है कि खैर ऑस्ट्रेलिया में क्या परफॉर्मेंस होगी, तो फिर आपको उसको ओन करना पड़ेगा। और आपको फिर आप ये कहे कि कैप्टन के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि भाई टीम को तो ग्राउंड में कैप्टन को लड़वाना है ना एंड ऑल। बट खैर वही बात है कि बहुत ही ज़्यादा खैर खिचड़ी पक रही है, और ये ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार ना कर जाए। भाई शाहीन भी जब आएगा तो खैर जो भी खैर अब गुस्सा हमें था, है, अभी भी है, बट स्टिल है कि अब वो उसे बना दिया कैप्टन, तो उसे इख्तियारात भी देने चाहिए, उसकी मर्ज़ी की टीम होनी चाहिए, उसकी मर्ज़ी की प्लेइंग लेवल होनी चाहिए। और है कि ये भी खैर कुछ खबरें हैं कि T20 आई में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। भाई क्यों T20 आई में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और न्यूजीलैंड की कंडीशंस है, न्यूजीलैंड की टीम कोई हल्की टीम नहीं है, वी ऑल नो दैट। और है कि हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ से ही जाना चाहिए, वही हमारी जो एक्चुअल टीम है, जो टीम हमें 2024 वर्ल्ड कप में खिलानी है, उसी के साथ हमें जाना चाहिए। और अगर तो आप ये कुछ सोच रहे हैं कि बाबर रिजवान को आप रेस्ट करा देंगे, तो ये आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और बाबर रिजवान आपको हर फॉर्मेट में चाहिए।
और अगर तो आपने ड्रॉप किया तो आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और बेचारे शाहीन के लिए भी खैर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेलेगा तो किस तरह से वो मैचेस जीत सकेगा। हमने जो ट्राई नेशन टूर्नामेंट था बिफोर द वर्ल्ड कप, बिफोर द T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी हम है कि वो जीते थे, बट है कि किस तरह से हम जीते थे ये हमें मालूम है। एक मैच हम न्यूजीलैंड से हारे थे, एक मैच जो फाइनल का मैच था वो हम जीत गए थे, बांग्लादेश से खैर हम जीत गए थे, बट जो न्यूजीलैंड से भी हम जीते थे ना, वो भी कुछ हमने टारगेट चेस किया था और उसमें हैदर अली मिराकुलसली खैर वो चल गए थे, वरना हैदर अली भी ऑल नो इतने ज़्यादा वो है कि कंसिस्टेंट नहीं है, बट उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी और उसकी वजह से मैच जीत गए थे। लास्ट में कुछ नवाज ने आके भी हार्ड हिटिंग कर ली थी। तो यही है कि भाई हमारी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी हम वहाँ पे फंसते हैं, और अगर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो बिफोर द T20 वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए। बाबर रिजवान को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। बाबर रिजवान की आप जो पोजीशन है, यानी जो ओपनिंग इनकी पोजीशन है, उसको भी आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये आपकी टीम को बुनियाद फराम करती है, ये आपकी टीम को फाउंडेशन फराम करती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आपको जो लगता है इसके हवाले से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।